लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना जंगल की सबसे खतरनाक जगह भूल भुलैया वन से होने वाला था, जहां एक बार जो गया वह कभी वापस नहीं लौटा। बहुत समय पहले हरे भरे सुंदर वन जंगल में सभी जानवर प्यार से रहते थे। जंगल का राजा था शेर वीर सिंह। वह ताकतवर होने के साथ न्यायप्रिय भी था। उसके सबसे अच्छे मित्र थे बुद्धिमान हाथी गजराज, चतुर लोमड़ी लाली, फुर्तीला बंदर मोंटू, बहादुर खरगोश चीकू और दयालु हिरण सोना। एक दिन सुबह सुबह पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। आसमान में एक सुनहरा बाज चक्कर लगा रहा था। उसके पंजों में एक पुराना नक्शा था। बाज ने वह नक्शा शेर वीर सिंह के सामने गिराया और बोला, यह साधारण नक्शा नहीं है। यह उस रहस्यमयी खजाने का रास्ता दिखाता है जो सदियों से खोया हुआ है। लेकिन सावधान, इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। इतना कहकर बाज उड़ गया। सभी जानवर नक्शे के चारों ओर इकट्ठा हो गए। नक्शे पर 4 जगहों के निशान बने थे: अंधेरी गुफा, बोलता हुआ झरना, भूल भुलैया वाला जंगल और आखिर में सुनहरा पर्वत। मोंटू बंदर उत्साह से बोला, चलो अभी चलते हैं। लेकिन गजराज ने कहा, जल्दबाजी नहीं, पहले पूरी तैयारी करेंगे। अगली सुबह सभी दोस्त यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक सूखी नदी मिली। पहले वहां बहुत पानी बहता था, लेकिन अब नदी लगभग सूख चुकी थी। नदी किनारे एक बूढ़ा कछुआ बैठा रो रहा था। क्या हुआ? चीकू ने पूछा। कछुए ने कहा, जंगल की जीवन धारा किसी ने रोक दी है। अगर उसे वापस नहीं खोला गया तो पूरा जंगल सूख जाएगा। यह सुनकर सभी जानवर समझ गए कि उनकी यात्रा सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि पूरे जंगल को बचाने की भी है। वे आगे बढ़े। अचानक झाड़ियों में जोर की आवाज हुई। एक विशाल काला भेड़िया, जिसकी लाल चमकती आंखें सबको घूर रही थीं। काला भेड़िया धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी चमकती लाल आंखों को देखकर खरगोश चीकू डर के मारे गजराज के पीछे छिप गया। बंदर मोंटू एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, जबकि लोमड़ी लाली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। लेकिन तभी भेड़िया जोर से हंसा और बोला, डरो मत। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो अब तक तुम में से कोई भी यहां खड़ा नहीं होता। शेर वीर सिंह आगे बढ़ा और बोला, तो फिर तुम कौन हो? भेड़िया बोला, मेरा नाम कालदंत है। मैं इस जंगल की सीमा का रक्षक हूं। कई साल पहले इस जंगल को एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था। उसी दिन से मैं यहां आने वाले हर यात्री की परीक्षा लेता हूं। इतना कहकर उसने जमीन पर अपने पंजे से एक गोल निशान बनाया। अचानक उस निशान के बीच से नीली रोशनी निकलने लगी और 3 रास्ते दिखाई देने लगे। कालदंत बोला, इन 3 रास्तों में से केवल एक सही है। बाकी दोनों रास्ते तुम्हें हमेशा के लिए भटका देंगे। सभी जानवर सोच में पड़ गए। बंदर मोंटू बोला, चलो बीच वाले रास्ते से चलते हैं। लोमड़ी लाली ने तुरंत उसे रोका। नहीं, बिना सोचे समझे फैसला नहीं करेंगे। तभी गजराज ने देखा कि एक छोटी सी चींटी दाएं रास्ते से
आराम से जा रही थी। उसने कहा, प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। जहां छोटे जीव सुरक्षित जा रहे हैं, वही सही रास्ता होगा। सभी ने दाएं रास्ते को चुना। जैसे ही वे आगे बढ़े, पीछे के दोनों रास्ते अचानक गहरी खाई में बदल गए। कालदंत मुस्कुराया। तुमने पहली परीक्षा बुद्धि से पास कर ली। उसने अपनी गर्दन से एक चमकता हुआ नीला पत्थर उतारा और शेर वीर सिंह को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। जब पूरा अंधेरा छा जाएगा, यही पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सभी जानवर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद जंगल का रंग बदलने लगा। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर सुनहरे पत्ते लगे थे। हवा में मीठी खुशबू थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां एक भी पक्षी नहीं गा रहा था। चीकू ने धीरे से पूछा, इतनी शांति क्यों है? अचानक सामने एक विशाल झरना दिखाई दिया। लेकिन यह कोई साधारण झरना नहीं था। उसके पानी से आवाज आ रही थी, जो झूठ बोलेगा वह हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। झरना फिर बोला, मेरे सामने आओ और अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताओ। सबसे पहले बंदर मोंटू आगे आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं कई बार शरारत करता हूं और दूसरों का मजाक उड़ाता हूं, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। झरने का पानी हल्का चमक उठा। अब लोमड़ी लाली आगे आई। लोग मुझे चालाक कहते हैं। कई बार मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल अपने फायदे के लिए किया, लेकिन अब मैं अपनी चतुराई पूरे जंगल की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगी। झरना और तेज चमकने लगा। फिर शेर वीर सिंह आगे बढ़ा। उसने गहरी सांस ली और कहा, जंगल का राजा हूं, लेकिन कई बार मुझे अपनी ताकत पर घमंड हो जाता है। आज मुझे समझ आ गया है कि राजा वही है जो सबकी रक्षा करे। अचानक पूरे झरने में सुनहरी रोशनी फैल गई। झरने ने कहा, सच बोलने वालों का रास्ता कभी बंद नहीं होता। इतना कहते ही पानी दो भागों में बंट गया और बीच में एक पत्थरों का रास्ता बन गया। सभी जानवर खुशी खुशी उस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना जंगल की सबसे खतरनाक जगह भूल भुलैया वन से होने वाला था, जहां एक बार जो गया वह कभी वापस नहीं लौटा है।